भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन यानी कि युक्तिकरण के लिए एक अहम निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत 25 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाना है और बिहार का शिवहर जिला भी इस प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए देखते हैं बिहार के शिवहर से हमारे संवाददाता घनश्याम झा की पूरी रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण तथा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इनका प्रारूप प्रकाशन 30/6 को किया जाएगा और ये एक एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज है अर्हता तिथि 1/7/2025 के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम, जिसके तहत 25 जून 2025 के में मतदाता सूची में उपस्थित सभी इलेक्टर्स को प्री फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म 2 पेज का घर घर जाके BLO के माध्यम से उनको दिया जाएगा और उस इन्यूमरेशन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करके इस मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा। BLO द्वारा सभी इलेक्टर्स को इस फॉर्म को भरने में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत प्रत्येक निर्वाचक से भरा हुआ फॉर्म प्राप्त किया जाएगा। इस फॉर्म में क्या कहते हैं 1/7/87 के पूर्व और जो सिटीजनशिप अधिनियम में जो नागरिकता संबंधी जो तिथियां घोषित हैं 1/7/87 और फिर 1/87 से 2/12/24 तक और फिर 2/12/24 से अभी तक, ये 3 श्रेणी के उसमें नागरिक होते हैं। उनको अलग डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं और इस अभियान को सफल बनाने के हेतु कमीशन ने 2-3 निर्देश दिए हैं। उदाहरण के लिए जिनका भी नाम 2003 की सूची में थी, वो सूची नेट पर उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। वो केवल अपना क्रमांक और पार्ट इंगित कर देंगे कि उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इससे हम लोग 70 से 80% वोटर्स बहुत इजीली अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। शेष जो इलेक्टर्स रह जाएंगे उनको फॉर्म भरने की मदद करने के BLO और उनके साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे जो उनको फॉर्म भरने में मदद करेंगे। और उसके बाद ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 1/8 मतदाता सूची का प्रारूप पब्लिश किया जाएगा। उस पर 1 माह तक दावा पत्ती लिया जाएगा और किसी भी जो फॉर्म आया है उसको डिलीशन की प्रक्रिया बिना उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नहीं डिलीशन किया जाएगा। तो ये एक सेफगार्ड है कि किसी प्रकार से कहीं भी डिलीशन अधिक संख्या में ना हो पाए। तो BLOs को इसके लिए माध्यम से ट्रेनिंग दिया जा रहा है और साथ ही बूथ लेवल एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी आज ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो भी उनके माध्यम से भी फॉर्म्स जमा कराए जा सकते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर ERO के डिसीजन से असंतुष्ट होते हैं तो ERO के डिसीजन के अगेंस्ट DM के यहाँ अपील कर सकते हैं और DM के ऑर्डर के अगेंस्ट CO बिहार के यहाँ अपील कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम पहले से ही इस व्यवस्था में रहा है, तो कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा बृहद एक्सरसाइज है, इसके लिए हम लोग काफ़ी संख्या में मानव संसाधन इसमें लगाएंगे और ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। इसको आयोग के दिशा निर्देशानुसार हम लोग 26 जुलाई तक इसको पूर्ण करेंगे। सर, जो लोग बाहर रह रहे हैं जी, मुंबई, सऊदी या दिल्ली जी, वो लोग सर क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार से इसमें फॉर्म्स जमा करने की सुविधा है। विशेषकर ऑनलाइन सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई है। किसी कारणवश अभी वो घर पर नहीं है तो वह ऑनलाइन अपना फॉर्म स्वयं voters.eci.gov.in वेबसाइट से अपना डाउनलोड करके फॉर्म भर के साइन करके वहीं पे वापस अपलोड कर सकते हैं।